क्या बढ़िया सैटरडे रहा कल का। मैचेस आफ्टर मैचेस, मैचेस आफ्टर मैचेस और सारे एक से बढ़कर एक मैच हुए। प्रीमियर लीग में 3 गेम्स हुए जहां टाइटल रेस अभी भी इंटरेस्टिंग बनी हुई है और काफ़ी समय तक बनी रहेगी ऐसा लग रहा है। और वहीं जो दो इम्पॉर्टेंट गेम्स थे दिन के, एक था जहां पे ललीगा के टाइटल कंटेंडर्स वर फेसिंग ईच अदर, एक था जहां पे बुंडेसलीगा के टाइटल कंटेंडर्स वर फेसिंग ईच अदर। सभी गेम्स की बात करेंगे थोड़ा थोड़ा और स्टार्ट करते हैं प्रीमियर लीग से, जहां पे सबसे पहले मैनचेस्टर सिटी द डिफेंडिंग चैंपियंस वर फेसिंग एवर्टन एट एतिहाद। अब ये गेम में एवर्टन फैंस तो आए थे ये सोचकर कि भाई हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलना है, हम बस यहाँ एंजॉय करने आए हैं, बट देयर टीम डिड पुट अप अ वेरी गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सिटी साइड। 70 मिनट तक गेम के सिटी को कंटेन करके रखा, सिटी को स्कोर नहीं करने दिया। दे वर सो क्लोज टू गेटिंग अवे विद 1 पॉइंट, बट अल्टीमेटली जो चीट कोड है हालैंड वो एक्टिवेट हो गया एंड ही जस्ट टुक द गेम अवे। आई मीन काफ़ी अनयूजुअल तरीके से सिटी ने गेम स्टार्ट किया था, बिकॉज एवर्टन थी तो उन्हें पता था कि ये लोग पीछे बैठेंगे, दे विल ट्राई टू ब्लॉक अस फ्रॉम स्कोरिंग गोल्स। और वहीं इसीलिए सिटी वर समटाइम्स प्लेइंग विद अ फॉर्मेशन ऑफ 2-4-3-1, जहाँ पे सिर्फ अके और डियाज ही डिफेंसिव लाइन में थे, बाकी अकांजी, स्टोन्स, रॉड्री एक मिडफील्ड फॉर्म कर रखे थे डिफेंसिवली, और वहीं आगे अल्वारेज, नूनेस, डोकू, फोर्डन ये सब अटैकिंग प्ले में थे अगेन विद हालैंड। एक ही साइड से सिटी का अटैक चल रहा था फॉर द मेजोरिटी ऑफ द फर्स्ट हाफ, डोकू की साइड से, जहाँ पे वो गॉडफ्री को काफ़ी परेशान कर रखा था। टरकाउस्की, गॉडफ्री दोनों डोकू को कंटेन करने में लगे हुए थे। डोकू डिड क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस बाय पुटिंग द बॉल इन, बट दैट इज ऑफ नो यूज। बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था, बट येस, अर्लिंग हालैंड इज देयर, सो यू हैव टू फेयर अ लिटिल बिट। वहीं सिटी ने गेम जीत लिया आसानी से एट द एंड ऑफ द डे। फिर उसके बाद हुआ लिवरपूल वर्सेस बर्नली का गेम, और बर्नली का अवे गेम था। मैं वो गेम इसलिए देख रहा था बिकॉज उधर एक चेल्सी लोनी है, डेविड दातुर फोफाना, जिन्हें यूनियन बर्लिन से वापस बुलाया गया और फिर बर्नली को लोन कर दिया गया। काफ़ी अच्छा स्टार्ट भी हुआ उनका बर्नली के लिए, और कल भी मौका था उनके पास। आई मीन जब गेम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट हाफ आई थिंक बर्नली वर अ बेटर साइड, दे वर प्लेइंग गुड फुटबॉल, दे वर ट्राइंग टू ब्रीच दैट लिवरपूल डिफेंस, जहाँ पे ऑलरेडी कुछ नाम मिसिंग थे, जैसे कि कोनाटे मिसिंग थे, आपके एलिसन मिसिंग थे बिकॉज ऑफ सम फ्लू। रॉबर्टसन और अलेक्जेंडर आर्नल्ड दोनों ने गेम स्टार्ट किया था और क्वांसा खेल रहे थे वर्जिल वैन डाइक के साथ। सोबर्सलाई और सलाह भी मिसिंग थे, बट वहीं पर बटारू एंडो वापस आए फ्रॉम एशियन कप ऑफ नेशंस से, और उन्होंने अपनी यूजुअल प्लेस संभाली जहाँ पे वो खेल रहे थे टूर्नामेंट में जाने से पहले, और मैकलिस्टर को आगे खेलने का मौका दिया। फर्स्ट हाफ में दोनों प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली एंडो आई थिंक काफ़ी कंटिन्यूस फुटबॉल खेलते रहे होंगे, थोड़ा फटीग्ड होंगे, तो उन्हें थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। वहीं मैकलिस्टर के लिए टोटली नई पोजीशन हो गई थी फॉर लिवरपूल, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सीजन उन्होंने लिवरपूल के लिए वो नंबर 6 पोजीशन में खेलते हुए बिताया है, तो वो भी स्ट्रगल करते दिखे नहीं थे फर्स्ट हाफ में कहीं भी। अल्टीमेटली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले तो नहीं कहूंगा, बट चांसेस क्रिएट हो रहे थे। पहले 20 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, बिकॉज फर्स्ट 20 मिनट्स के बाद एक स्टैट आई थी जहां पे बर्नली के 3 शॉट्स थे, लिवरपूल के एक भी नहीं थे, एक भी नहीं शॉट लिया था उन्होंने तब तक। बट अल्टीमेटली जोटा ने स्कोर ओपन किया, बट देन बर्नली का जो डिजर्विंग थे, दे वर सपोज टू स्कोर सम गोल्स एंड दे डिड। 1-1 रहा फर्स्ट हाफ, बट सेकेंड हाफ में एंडो क्लिक कर गए। एंडो वॉज प्लेइंग अ गुड गेम इन द सेकेंड हाफ, और हार्वी इलियट का सब्सटीट्यूट हुआ। आई मीन भाई अलग ही प्लेयर है यार, बेंच से उठ के आया, 2 असिस्ट करी, गेम खत्म कर दिया। बर्नली के पास मौका आया था, फुफाना के पास 2 चांसेस आए थे टू इक्वलाइज एंड इवन टू गेट हिज टीम अनदर गोल, बट अल्टीमेटली पहला जो चांस था उसमें उसे स्कोर करना चाहिए था। दीज सॉर्ट ऑफ चांसेस आर नंबर 9 शुड पुट इन द नेट, बट उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया। ही वो स्ट्रेट इन द लाइन ऑफ द गोलकीपर, और उन्होंने गोलकीपर पे ही सीधे शॉट ले लिया। सेकंड थोड़ा एंगल का इशू था, हो सकता था वो गोल, बहुत बार ऐसा गोल पड़ा भी है। सो या ही डिड मिस ऑन अ कपल ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज। नूनेस ने भी एक बिल्कुल फुफाना जैसा ही काम किया जब उन्होंने सीधे गोलकीपर पे मार दिया व्हेन ही वाज अलोन विद द गोलकीपर। बट लिवरपूल अगेन टेकिंग बैक द लीड इन द प्रीमियर लीग विद वन मोर गेम प्लेड बाय देम। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। आज आर्सेनल का गेम है अगेंस्ट वेस्ट हैम, राइस की वापसी है लंदन स्टेडियम में, तो देखते हैं वेदर वेस्ट हैम puts some hindrance to Arsenal, or will Arsenal be equaling the points with Man City। फिर हुआ भाई टॉटनहम का गेम भी चल रहा था, जहां पे ब्राइटन ने सरप्राइजिंगली पेनल्टी से एक लीड ले ली थी अगेंस्ट टॉटनहम साइड, और फर्स्ट हाफ में वो लीड बरकरार रही। सेकेंड हाफ में ऑब्वियसली जो 2 प्लेयर्स अपने अपने कप ऑफ नेशन से लौटे थे, मटरसार और ह्यूंग मिन सॉन, वो आए।
मटरसार ने एक बहुत ही बढ़िया गोल स्कोर किया, खुद ही क्रिएट किया। आई थिंक फर्स्ट शॉट रोक लिया गोलकीपर ने, देन सेकंड बॉल उन्हीं के पास पहुंच गई और उन्होंने काफ़ी अच्छा फिनिश किया। सेकंड गोल काफ़ी बढ़िया था, डाइंग मोमेंट्स ऑफ द गेम, इंजरी टाइम चल रहा था सेकंड हाफ का, एंड रिचार्लिसन को बॉल रिसीव हुई, प्लेड अ थ्रू बॉल टू सॉन जो कि बहुत ही बढ़िया रन निकाल रहे थे लेफ्ट विंग पे, एंड देन ही प्लेड अ क्रॉस आइडेंटिफाइंग द रन ऑफ ब्रेनन जॉनसन, एंड ब्रेनन जॉनसन ने कोई गलती नहीं करी, बिकॉज एट टाइम्स देखा गया है कि ऐसी सिचुएशन में जो भी प्लेयर होता है जिसके पास ये गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी होती है वो रॉकेट छोड़ देता है, बट अल्टीमेटली ब्रेनन जॉनसन केप्ट इट ऑन टारगेट एंड दैट वाज ऑल दैट वाज नीडेड ऑफ हिम। परफेक्ट फिनिश, अ गुड विन फॉर टॉटनहम, कीप फाइटिंग फॉर द टॉप 4 प्लेसेस। आज एस्टन विला का यूनाइटेड से गेम है, तो ये इस बार काफ़ी अच्छी रेस चल रही है टाइटल के लिए भी और साथ ही साथ वो चैंपियंस लीग स्पॉट्स के लिए भी, जहाँ पे काफ़ी सारी टीम्स compete कर रही है। अगर आज एस्टन विला से यूनाइटेड जीत जाती है तो इवन यूनाइटेड विल कम इनटू दैट पिक्चर। वेस्ट हैम अगर आर्सेनल से जीत जाती है तो दे विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दैट पिक्चर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेस चल रही है वो टॉप 5-6 प्लेसेस की। मज़ा आ रहा है प्रीमियर लीग में इस बार। अब चलते हैं उन 2 बड़े गेम्स के लिए जो कि कहने को टाइटल डिसाइडर है, बट अभी इट्स टू सून टू से बिकॉज हमने लास्ट ईयर भी देखा बुंडेसलीगा में, डॉर्टमंड वाज प्लेइंग गुड फुटबॉल बट एट द एंड ऑफ द वेरी लास्ट डे नहीं कर पाए। बात करते हैं पहले बायर लेवरक्यूसन वर्सेस बायर्न म्यूनिख की। तो टूकेल ने कल थोड़ा अनयूजुअल सा डिसीजन लिया टू प्ले डायर। एक तो मेरे को एरिक डायर बिल्कुल पसंद नहीं है, आई थिंक काफ़ी ओवररेटेड प्लेयर है, ऐसा कुछ उसने कमाल किया नहीं है कहीं भी। आई थिंक एक आधा सीजन ऐसा रहा होगा जहाँ पे येस ही डिड पुट अप अ गुड परफॉर्मेंस, बट अल्टीमेटली ही इज नॉट अ प्लेयर हु शुड प्ले इन बायर्न म्यूनिख टीम। ही इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। तो पता नहीं क्यों टूकेल ने लोन पे लिया है, अच्छी बात है, परमानेंटली साइन नहीं किया है। और एक डिसीजन ये मेरे को अजीब लगा कि साचा बोई को खिलाना एज अ लेफ्ट विंग बैक। आई मीन ही इज नॉट अ लेफ्ट विंग बैक, ही हैज नेवर प्लेड इन दैट पोजीशन। ये बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो हो गया जहाँ पे ही प्लेड कैलम हडसन-ओडोई एट चेल्सी एट राइट विंग बैक। साचा बोई नहीं कर पा रहा था वो सब। आई थिंक बेटर वुड हैव बीन टू प्ले राफेल गुरेरो, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, टन्स ऑफ एक्सपीरियंस, एंड ही वुड हैव बीन अ वेरी गुड प्लेयर टू प्ले इन दैट पोजीशन। बट अल्टीमेटली कल टैक्टिकली ऑब्वियसली बायर लेवरक्यूसन न्यू दैट भाई बायर्न म्यूनिख है, टूकल की साइड है, बैक थ्री खेल रहे हैं, दे विल होल्ड ऑन टू द बॉल मच लॉन्गर, वी जस्ट हैव टू प्रेस देम, डिस्पोजेस देम एंड देन टेक आवर चांसेस। और वही किया उन्होंने। आई मीन फर्स्ट गोल तो भाई समझ में ही नहीं आया, कंप्लीटली स्विच ऑफ कर गए। लाइक बायर्न म्यूनिख सोच रही थी कि अभी आराम से सब कुछ होगा और वहां पे उन्होंने भाई थ्रो इन भी ले लिया और यहाँ पे प्लेयर कुछ एक आधा प्लेयर तो झुके हुए अपने जूते सही कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साचा बॉय भी कंप्लीटली खड़े हुए देख रहा था बॉल आते हुए, जैसी बॉल उसके पास से गई तब उसने ध्यान दिया, तब तक लेट हो चुका था और वहीं पे बायर लेवरक्यूसन ने लीड ले ली थी। बाकी अगर दूसरे गोल्स की और तीसरे गोल की बात करें तो थर्ड गोल तो भाई चेरी ऑन टॉप, ग्रिमाल्डो और फ्रिम्पोंग बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही उनकी। बायर्न की तरफ से मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि इस गेम में कोई प्लेयर कुछ करना चाह रहा है। लाइक कोई स्पार्क नहीं दिखा मेरे को। स्पार्क ऑफ मुसियाला वाज आल्सो मिसिंग बेसिकली। जो एक बैटल चल रहा था मुसियाला और फ्लोरियन वर्ड्स का, तो वो तो वर्ड्स ने जीत लिया कल के गेम के अकॉर्डिंग, बट अल्टीमेटली मुसियाला, केन ये दोनों एब्सेंट दिखे। केन का तो ऐसा सीन था कि 8 ही टच किए थे फर्स्ट हाफ में। आई मीन कोई इम्पैक्ट नहीं, कोई भी इम्पैक्ट ला ही नहीं रहा था प्लेयर। आई मीन बिल्कुल ऐसा फ्लैट मैच चल रहा था फ्रॉम बायर्न्स पर्सपेक्टिव, बिल्कुल कोई कोशिश भी नहीं हो रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा है। लाइक चांसेस तो दूर की बात है, कोशिश भी नहीं दिख रही थी। बहुत ही मुश्किल, मेरे को बहुत बुरा लग रहा था वो देख के कि क्या चल रहा है उस गेम में। टूकल को ब्लेम इसलिए नहीं करूंगा अभी बिकॉज ऑब्वियसली भाई अगर सीजन उनके पास सीजन देखे जाए तो टूकल इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। वो बस अलग बात है कि इस समय बायर लेवरक्यूसन अच्छा और खेल रही है, एंड जो विन्स आई हैं थोड़ी बहुत अनकन्विंसिंग विन्स आई हैं। ऑब्वियसली हमने देखा है बायर्न की साइड कैसे रूथलेसली एनहाइलेट करती है टीम्स को हर जगह, बट दिस सीजन वो दिखा नहीं है। ऑल्दो दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अगर आप पॉइंट्स टेबल की बात करें, जो उनके पास्ट रिजल्ट्स पास्ट सीजन्स में इसी समय पे पॉइंट्स रहे हैं, उसमें काफ़ी बेटर कर रखा है इस समय बायर्न ने। मुलर और किमिक भी बेंच से आए तो थोड़ा बहुत कुछ होता हुआ दिखा, इवन गुरेरो आए तो थोड़ा बहुत कुछ होता हुआ दिखा, बट अल्टीमेटली इट वाज टू लेट। और आई थिंक अब 5 पॉइंट की लीड मिल गई बायर लेवरक्यूसन को। टू अर्ली टू से दैट दे आर गोइंग टू विन द टाइटल बिकॉज वी स्टिल डोंट नो व्हाट कैन हैपन। मे बी बायर्न म्यूनिख एकदम से मार्च के महीने में एकदम से क्लिक कर जाए और
कुछ कर दे और लेवरक्यूसन की फॉर्म ड्रॉप हो जाए. आई मीन वी डोंट नो, सो इट्स टू अर्ली टू से, बट येस इट्स अ गुड लीड टू हैव, बिकॉज अब उन्हें बायर्न को खेलना नहीं है पूरे सीजन भर. बचे हुए गेम्स अब बची हुई टीम्स के अगेंस्ट है, तो दे शुड फोकस ऑन दैट. बायर्न को छोड़ दो, बायर्न का गेम हो गया, अपने गेम पर ध्यान देंगे, अपना ऐसा खेलते रहेंगे जैसा खेल रहे हैं, तो दे माइट गो ऑन एंड विन द टाइटल. अब आते हैं भाई रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना. तो जिरोना काफ़ी अच्छी कर रही है इस सीजन. टैक्टिकली उनके मैनेजर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. ये मैच इसलिए इंटरेस्टिंग हो गया था, एक तो भाई रियल मैड्रिड से मैच था, लीग लीडर्स है रियल मैड्रिड, बट रियल मैड्रिड का डिफेंस ही नहीं था भाई. ऐसी हालत एक ही टीम की देखी है मैंने पास्ट में, लिवरपूल की, जब वर्जिल वैन डाइक का ACL हो गया था और ये माटिब भी इंजर्ड, जो गोमेज भी इंजर्ड. तो ये लोग लोन से कहीं से तो प्लेयर्स को उठा के ला रहे थे, चैंपियनशिप से एक प्लेयर उठा के लाए थे, but they also played with Henderson in the as a center back. They also played with Fabinho as a center back in that season. तो वैसी हालत थी कल रियल मैड्रिड की थोड़ी. एक तो सेंटर बैक्स दोनों इंजर्ड मेन वाले, और भाई बैकअप भी इंजर्ड. अब बचे कौन डिफेंस में? फर्नांड मेंडी और कारवाल, उनके साथ चुआमेनी और वास्केस को डिफेंस मतलब एक इकट्ठा करके डिफेंसिव लाइन बनाई कि हाँ चलो ठीक है बना देते हैं, बट भाई कुछ भी हो डिफेंसिव लाइन, उन्होंने दिखा दिया कि वो रियल मैड्रिड है. उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने कहा भाई जिरोना तुम अच्छा खेल रहे हो, अच्छी बात है, बट हम रियल मैड्रिड है, हमारे पास डिफेंसिव लाइन है, हाँ वी डोंट केयर, हम ऐसे खेलेंगे भाई. और विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम, ओ माय गॉड, आई मीन उनकी वो रोड्रिगो, वेलवर्डे, भाई इतने प्लेयर्स है, ब्राहिम डियाज, अटैक के बेसिस पे वो पूरा गेम जीत सकते हैं, और कल उन्होंने वो दिखा दिया. डिफेंडर्स को कोई परेशानी झेलनी नहीं पड़ी. विनीशियस ने पूरा आउटप्ले कर रखा था अपना फ्लैंक, बेलिंगम ने मिडफील्ड कंट्रोल कर रखा था विद वेलवर्डे एंड क्रूज, और रोड्रिगो एक तरफ से लगा हुआ था वास्केस के साथ. कोई दिक्कत ही. गोल की बात करें तो भाई विनीशियस ने भाई क्या गोल मारा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन सेकंड जो असिस्ट आउट ऑफ द बूट, भाई बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. थर्ड गोल भी ऑल द हार्ड वर्क वाज डन बाय विनीशियस. बेलिंगम वाज जस्ट, वो होते हैं ना कि सही समय पे सही जगह पहुंच गया बेलिंगम टू स्कोर हिज सेकंड गोल. बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, टॉप परफॉर्मेंस, मैड्रिड लाइक परफॉर्मेंस रही है कल अगेंस्ट अ सेकंड प्लेस साइड इन द लीग. तो भाई 5 पॉइंट की लीड मैड्रिड ने भी ले ली है. यहाँ कह सकते हैं मैड्रिड का यही रहता है यार, कभी वो ऐसा खतरनाक खेलता है और एकदम से एक आधा मैच कोई होगा जहाँ पे सबको लगेगा कि यार ये जीत जाएंगे, और वहाँ पे पता नहीं क्या हो जाता है. बट अगेन आई थिंक ऐसा खेलते रहे तो भाई जब उनके इंजर्ड प्लेयर्स वापस आएंगे, रूडिगर, अलावा, मिलिटाओ वगैरह, तो भाई फिर तो खत्म है लीग. आई मीन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है खत्म है लीग, बिकॉज इतने तगड़ा खेला है उनके अटैकिंग फ्रंट ने. तो बट हाँ, गुड फॉर जिरोना कि वो अच्छा कर रहे हैं इस लीग में, बट हाँ मैड्रिड ने दिखा दिया वी आर रियल मैड्रिड. So do let me know what you thought of all these matches, if you did get a chance to watch all these matches, in the comment section, and please like the video, subscribe to the channel, and I'll see you next time. Thank you so much.